ठीक है। चंचल बंगा जी, अब सवाल यह है कि इजराइल के पास विकल्प क्या बचेगा? ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा, ये ईरान से गेस्ट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 70% हथियार अभी हमारे इस्तेमाल नहीं हुए, मिसाइल से इस्तेमाल नहीं हुई। इसके अलावा इजराइल कह रहा है कि आधे से ज्यादा युद्ध लड़ा जा चुका है। अमेरिका के ऊपर दबाव है, नेटो साथ नहीं दे रहा। तमाम तरीके से अमेरिका जैसा है ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, यह आकलन प्रस्तुत किया गया। ऐसे में इजराइल की क्या स्थिति है? देखिए, एक तो आप जितना भी मैं इस पैनल का सुन रहा था, इजराइल का आप कितना भी ईरान कितना भी रॉकेट यहाँ पे कह रहे, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा डिफेंस सेक्टर है जिसका चलते हमारे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इवन आप देखो तो कैजुअलिटी भी बहुत कम थी है? एक जो है जो, क्योंकि इजराइल को जो भी कुछ करना है, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, इसी चलते मैं अटैक किया, क्योंकि इजराइल तो जाके तो पहले अटैक नहीं किया था। तो इसी चलते अभी जो भी है हमको आगे की सोचना है, जो किस तरह से रोकना है आगे अगर ना हो, इसके चलते इस युद्ध को किया जा रहा। और मुझे लगता है ये युद्ध ज्यादा लंबा खींच भी सकता, नहीं भी खींच सकता, क्योंकि अभी जो भी है इजराइल पक्ष में है इस युद्ध को रोकने के कि नहीं है? अभी ये बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो भी अभी हो रहा है आप देख ही रहे हो, क्योंकि जब तक ना वहां से भी बंद नहीं होगा रॉकेट, तब तक यहाँ का रॉकेट। अरे भाई, ईरान ने तो रिटेलिएट किया है ना। ईरान हमेशा से कह रहा है कि हमने तो जवाब दिया है, पहल हमने नहीं की, पहल तो इजराइल ने की है। पहल इजराइल ने किया, पर उसका पहले तो इजराइल के ऊपर अटैक किया हुआ, इसीलिए इसको किया जा रहा, क्योंकि हर बार इजराइल को अटैक करेंगे तब तो इजराइल का हाँ चुपचाप बैठ सकता है, इसीलिए उसको रिटेलिएट करना पड़ा इजराइल को भी पहले। आज के लिए इसको खत्म करना है तो दोनों तरफ से सोचने पड़ेगा, क्योंकि आज हर जगह पे फैमिली है। मुझे भी बता दीजिए जिसमें ईरान ने अटैक किया हो। पार्डन, आसिफ साहब अपना सवाल दोहराइए। मैं कह रहा हूं कि मुझे भी वो रिपोर्ट बता दीजिए जिसपे ये हो कि ईरान ने अटैक किया हो। देखिए, ईरान डायरेक्ट अटैक नहीं किया, पर लेबनान का तरफ से किया जा रहा। तो बार बार रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बात फिर बहुत आगे तक फैलेगी सर। रेजिस्टेंस लेबनान जो है अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, हमास जो है अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, इसराइल का क्या अस्तित्व सब जानते हैं। तो मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, डायरेक्ट हमला हुआ, क्या इसराइल के पास रेजिस्टेंस नहीं है? आप समझते हैं क्या अमेरिका के पास रेजिस्टेंस नहीं थे? ये बेस किस लिए बना के रखे थे इन्होंने? 17, 18, 19 जो बेस है किस लिए थे? रेजिस्टेंस तो इन्होंने भी बना रखा था। आप अगर देखो, अगर आप बार बार आप मेरे को अटैक कीजिएगा तो मैं एक जगह पे आपको पता चल रहा कहां से अटैक हो रहा है। अटैक नहीं कर रहा हूं सर, हम बातचीत कर रहे हैं, है ना? ईरान जो है, मैं समझता हूँ अच्छी कंट्री है, उसको डेवलप करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अगर उसको सोचना पड़ेगा किस तरह से डेवलप। मैं अश्विनी सिवाच जी से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। अश्विनी सिवाच जी, अब आपने कहा ऑनरेबल एग्जिट अमेरिका चाहता है, इजराइल भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन शर्तों के साथ खत्म हो जाए। ईरान है वो मानने को तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि उसकी शर्तें भी हैं और उसके पास ताकत भी है। पोप साथ नहीं दे रहे, धार्मिक रंग देने के लिए, धर्म युद्ध बनाने के लिए नेटो साथ नहीं खड़ा है, तो फिर ये ऑनरेबल एग्जिट कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं अनुराग। अब तो फंस गया अमेरिका। और ये जो बात कर रहे हो आप कि इजराइल भी युद्ध, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है या तो नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो इजराइल इस युद्ध को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। इजराइल चाहता है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और खत्म हो। उसको भी अब लगने लगा है कि उसके जो न्यूक्लियर और मिसाइल वाली जो बात थी वो अभी तक काफी तक इंटैक्ट है। जो चाहता है अब निकलना, वो अमेरिका निकलना चाहता है, क्योंकि उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप को उसके पास कोई ऑप्शन ज्यादा है नहीं। अगर वो घर के अंदर, ठीक है, मान लो हमला करता है तो बैटल उनकी कैजुअलिटी बहुत होंगी, बॉडी बैग जाएंगे, पॉपुलैरिटी और डाउन। अगर वो रहते हैं तो ये अगर स्टेट ऑफ हार्मोन नहीं खुलता तो बहुत बेसिक बात है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, एक न्यूक्लियर, आप ये कहें कि नेवल पावर है। खत्म हुआ सर, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। युद्ध की तमाम स्थितियों पर हमारी नजर बनी हुई है।